बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारे रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देता, पर अल्लाह पाक देखता है। वह तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारी हिफाजत किए हुए हैं। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वह तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाओगे। ये भी एक सच है, इंसान को खुदा तभी याद आता है जब वह दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो, हाँ फिर मर्ज का मारा हो। ज़िंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती है। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं। मैं उसकी अताओं को, वह मेरी खताओं को। बेशक अपने रब से अपनी खताओं की माफ़ी मांगते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। जुमला बहुत छोटा है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगी तो 3 चीज़ों को कभी न भूलना: अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। बड़े बड़ों की बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करें। उनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जो इंसान हर मामला में सिर्फ अपना ही नफ़ा और नुकसान सोचे, वह कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वह आपके पास बची खुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को सब्र करना सिखाएं। उन्हें हर चीज़ लेकर ना दे। हर चीज़ उनके पास होगी तो वह रब्बुल आलमीन से क्या मांगेंगे। उन्हें रब्बुल आलमीन से हर चीज़ मांगने दें ताकि रब से उनका ताल्लुक़ मजबूत हो। इस जहाँ के पार एक मुकाम है जिसको अर्श इलाही कहते हैं, और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीख है सुनी जाती है। वहाँ एक एक पल, एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसकून हो जाओ। वहाँ ज्यादती नहीं होती। हर आँख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वह वाकिफ़ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वह तुम्हें उसका ऐसा अजर देगा कि तुम अपनी खुशनसीबी पर खुद रश्क करोगे। वह मेहरबान रब कुछ नहीं भूलता। अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलख याद ने दिल व दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आँखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुरा कर सह गए थे। वह तुम्हारी हर उस तकलीफ़ का हिसाब रखे हैं। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। जानती हो ना मोहब्बत क्या है, फिर क्यों ऐसे उदास हो। देखो तुम्हारा मंतजर तो तुम्हारा रब है। सुनो तुम मायूस मत होना, मेरे रब की रहमत बहुत वसी है। वह तो कहता है लतक नतवा मन रहमतुल्लाह। चलो अब आगे बढ़ो, उस रब से मांगो तो सही जो रब रात के अंधेरे में दरख्त पर बैठे परिंदे को गिरने नहीं देता
तो क्या वह तुम्हें ऐसे बेयारो मददगार छोड़ देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। वही तो है जो हम गुनाहगारों के भी लाड उठाता है। अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं पल भर में ज़िंदगी को बदलते देखा है। मैंने दुआ को पूरा होते देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में करामात होती देखी है। सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो जाता, हर चीज़ वक्त पर होती है। बस तुम इंतज़ार करो और तुम भी बहुत जल्द दुआएं कबूल होती अपनी आँखों से देखोगे। अपनी ज़िंदगी को करामात की बदौलत बदलता देखोगे। बस ये हो सकता है कि तुम्हारे आजमाइश की आखिरी घड़ी हो, उसके बाद जीत तुम्हारी हो। ये तुम्हारी आखिरी जंग हो। अल्लाह के पास आपके लिए बहुत खूबसूरत दरवाजे हैं। जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हुआ है वह दरवाज़ा जल्द आपके लिए खुलने वाला है। तो सब कुछ सब्र और दुआ के साथ अल्लाह पर छोड़ दें। वह आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा अपने दर से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।